10 मिनट का टाइम स्टार्ट देंगे स्टार्टिंग में। जी आर्मी भाई। हेलो, थैंक यू सर। हमें चांस देने के लिए काफ़ी देर से वेट कर रहे थे, आपका ऑलमोस्ट 1 आवर हो गया था। बहुत और सर माजरत मेरा आर्गुमेंट आपको इंतजार की ज़हमत हुई, माफ़ी चाहते हैं आपसे, फरमाइए। इट्स ओके सर। मैं ये मानता हूँ कि सेकुलरिज्म जो स्कूल ऑफ थॉट है, ये उस स्कूल ऑफ थॉट से बेहतर है जो इस्लाम देता है, मतलब खिलाफत का इस्लामिक रूल इन पॉलिटिक्स। तो मैं और सेकुलरिज्म जो ओके, गुड गुड। आपने अच्छा किया और मैं आपको कमेंड करता हूं कि आप स्ट्रेट टू द पॉइंट आए, आपने क्लेम किया। अब हम उस पर बात करेंगे। मैं सिर्फ आपको बात आप मैंने इसलिए काटी कि मैं आपको एज एन एग्जांपल सब तक मैं प्रेजेंट कर सकूं कि ये होता है तरीका बात करने का, कि दोनों तरफ से बात समझ आ जाए एक दूसरे को। वही इबहाम नहीं कि लंबी चौड़ी तकरीर हो क्या। सो वेरी वेल डन सर। अब मैं आपसे जानना ये चाहूंगा, आपने एक क्लेम किया, आप इसको ना ऐसे लेके चलते हैं ताकि इसकी थीम यही रहे जैसे आपने शुरू की है, कि सबको बात समझ आती रहे कि सेकुलरिज्म असल में है। सॉरी, आपके सांस की आवाज़ बहुत ज़्यादा माइक में आ रही है, अगर आप हैंड फ्री। बाज़ औक़ात मेरी तरह के लोग होते हैं जो मुँह में रख के बात करते हैं। जो माइक्रोफ़ोन वाला हिस्सा होता है, तो इसका थोड़ा-सा कुछ कीजिएगा। बताइएगा सेकुलरिज्म एज़ अ सिस्टम ऑफ गवर्नेंस डिफाइन कीजिएगा, ये क्या होता है? फिर बात आगे बढ़ाते हैं। सर मेरे अकॉर्डिंग सेकुलरिज्म ये है कि आप जो गवर्नमेंट किसी भी स्टेट में एस्टैब्लिश करते हैं, उसमें रिलीजन की टीचिंग्स को ऐड नहीं किया जाता। हाँ, उन टीचिंग्स को लिया जा सकता है जो अप्लाई की जा सकती हैं, ठीक है? क्योंकि हर रिलीजन में कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर होती हैं जो बहुत अच्छी भी होती हैं, तो उन्हें लिया जा सकता है। अदरवाइज़ रिलीजन को एज़ एक अथॉरिटी बना लेना पॉलिटिक्स में वो नहीं होता। तो रिलीजन और पॉलिटिक्स को मैं अलग कर देना। श्योर, मैं बस 4-5 सवाल आपसे करूँगा, फिर आमिर भाई की तरफ हम हैंड ओवर करेंगे बात को। कि आपने कहा कि सेकुलर स्टेट ऐसी होती है, गवर्नमेंट ऐसी होती है कि जिसमें रिलीजन को नहीं लिया जाता, लेकिन उसमें कुछ अच्छी बातें अगर रिलीजन की हो तो उनको लिया भी जा सकता है। पर कौन तय करता है कि किस बात को लिया जाएगा और किस बात को नहीं? सर जो पॉलिसीज़ बनाते हैं वो अच्छे से जानते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सेकुलर साइंस में, सोशल साइंस में अगर आपने एक सोशल सिस्टम बनाना है तो रिलीजन फॉर एग्ज़ाम्पल इस्लाम में औरत को दिया जाता है एंड इनहेरिटेंस में राइट्स दिए जाते हैं, प्रॉपर्टी राइट्स दिए जाते हैं। तो वो एक अच्छा सिस्टम है, वो लिया जा सकता है, वो एक अच्छी बात है, वो ली जा सकती है। अदरवाइज़ ये सिस्टम इस तरह से आई एस्टैब्लिश एग्री विद किया दैट। जाता है, आई इस एग्री विद तरह। दैट, लेकिन सवाल मेरा ये था कि ये तय कौन करेगा कि कौन सी बात अच्छी है, कौन सी लेनी चाहिए, कौन सी बात बुरी है और वो नहीं लेनी चाहिए? सर पॉलिसी मेकर्स। पॉलिसी मेकर्स। उनकी मर्जी है, डिक्टेटरशिप है कि वो जो मर्जी तय कर दें। सर सेकुलर होगा तो वो डिक्टेटरशिप नहीं होगी। मोस्टली ये देखा जाता है कि जो सेकुलर होते हैं वहाँ पे डिक्टेटरशिप कम ही मिलती है। अगर हम मोस्टली एग्जांपल डिक्टेटरशिप की लें तो ये सद्दाम ये हुसैन की ले लें। ये जो आपने सेंटेंस कहा है कि जहाँ सेकुलरिज्म होता है वहाँ डिक्टेटरशिप कम नजर आती है, एक दफा ये दोबारा कहें कि मुझे मेरे कानों को यकीन आ जाए कि आपने यही कहा है। जी जी सर, मैंने यही कहा है। मोस्टली बहुत कम होता है कि जहाँ पे सेकुलरिज्म हो वहाँ डिक्टेटरशिप पाई जाए, कम गिनना शुरू होता है। करें। पोल पॉट, माओ, स्टालिन, लेनिन, 4 मैंने आपको बता दिए। सर अभी नॉर्थ स्टालिन और कोरिया वाला सेकुलर, जो है, भी पीछे जिम्बाब्वे है। एक मिनट जरा रुकिएगा। वो जो पीछे भाई हैं उनको ही ले आए पहले ना। पूरी आर्मी लेके बैठे हैं आप तो। मैंने सोचा था नाम रखा है। हाँ, वो पीछे बिल्कुल भी सही नाम। साथ में। हाँ नहीं नहीं सर, कोई नहीं है, वो वैसे दोस्त बैठे हैं हम। हाँ अच्छा ठीक अच्छा, है। चलें तो खैर 4 मैंने आपको बता दिए कि ये डिक्टेटर भी थे और सेकुलर भी थे। सर आपने स्टालिन की बात की तो हम्म, सेकुलर सेकुलर जो होती है ना सर, अब सेकुलर में जो पॉलिटिक्स बनाई जाती है वो सेकुलर साइंस को देखा जाता है, ठीक है? तो एक तो क्या बात होता है? यह है कि आप कहें कि पर्टिकुलर पॉलिटिक्स जो है उसमें एक रिलीजन खास तौर पे डोमिनेट नहीं है तो वो सेकुलर हो गया, ठीक है? ऐसा होता है, लेकिन सेकुलर टीचिंग में सेकुलरिज्म को ही देखा जाता है। लेकिन प्रोपोगेंडास प्रोपोगेंडास हर सोसाइटी में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है? आज स्टालिन आज ने मेरा उस पे टॉपिक नहीं है ना मेरे भाई, मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि कौन तय करेगा सेकुलरिज्म में कि कौन सी चीज लेनी है और कौन सी नहीं लेनी है। सर पॉलिसी मेकर्स बनाएंगे, जैसे मतलब डिक्टेटरशिप कुछ होगी कि जो उनकी मर्जी होगी वो कानून बना देंगे, जो उनकी मर्जी नहीं होगी वो नहीं बनाएंगे, या अपनी वो सर पावर को ठीक से लेके सर आएंगे वो। सर आपने आपने वो आवाम के फ्रीडम ऑफ स्पीच वाली बात नहीं सुनी। फ्रीडम ऑफ स्पीच होती है, आवाम फ्रीडम, क्वेश्चन कर सकती है। यानी कि अवाम फैसला करेगी कि उनका और सर रूलर कौन होगा और उनका मुल्क जो है वो सेकुलर होगा, राइट? जी जी ऐसे ही है। और जो और मोस्टली अवाम, लीडर ठीक हो गया। एक और और अवाम अगर ये फैसला करे कि हमें सेकुलर सिस्टम नहीं चाहिए, हमें एक रिलीजियस सिस्टम चाहिए अपने गवर्नमेंट में, तो ये रिस्पेक्ट आप देंगे अवाम को फिर उनकी बात मानकर? सर ऐसा होता है ना कि अ, एक ऐसी सोसाइटी भी होती है जहां पर लाइक आवाम इतनी लिटरेट नहीं होती, मेजोरिटी ऑफ द पीपल लिटरेट नहीं होते। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी भी एक एग्जांपल लें, लाइक आप
इंडिया की एग्जांपल लें, वहां पे अवाम कहेगी कि हमें हिंदुइज्म चाहिए, लेकिन ठीक है। हिंदुइज्म की निस्बत जवाहरलाल नेहरू का सेकुलर सिस्टम ने इंडिया को काफी प्रोग्रेस दी। देन वहां पे जो लीडर्स होते हैं वो सेकुलर सिस्टम को एक ओवरऑल राय बनाई जाती है कि सेकुलर सिस्टम कैन हेल्प बेटर, और स्टडीज पढ़ी हैं, एजुकेशन पढ़ी हैं, बुक्स पढ़ी हैं इस पर कि सेकुलर सिस्टम लेकिन बेहतर प्रूव हुआ है। आप लेकिन अगर एक्चुअली दैट्स नॉट द केस, क्योंकि जब आप सेकुलर सिस्टम कहते हैं तो आपके नजदीक सेकुलर सिस्टम को एक पर्टिकुलर सिस्टम है, वेयर एज रियलिटी इज के सेकुलर सिस्टम के बहुत दो मेजर उनकी ब्रांचेस हैं। काइंडली म्यूट कीजिएगा सर, आप ये बहुत ज्यादा आपके सांस की आवाज आती है बीच में। आप कहते हैं कि जो स्टडीज प्रूव करती हैं कि सेकुलर सिस्टम बेहतर होता है, वेल लिबरल सेकुलरिज्म एक चीज है, सोशलिस्ट सेकुलरिज्म एक और चीज है, लेकिन स्टडीज हमें बता रही है कि दोनों तरफ ही लोगों को फेल किया जा रहा है। फॉर एग्जांपल जो सोशलिस्ट सेकुलर है वो तो दुनिया में हर जगह पे नाकाम हुआ है, एवरी प्लेस एवरी टाइम। आप कैसे कह सकते हैं कि ये स्टडीज पढ़ी हैं कि ये बेहतर होता है, बेस्ड ऑन व्हाट? सर एक्चुअली सांस की आवाज नहीं, पंखा चल रहा है उसकी आ रही है। और दूसरी बात सर ये कि जिन स्टेट्स में सेकुलर सिस्टम एग्जिस्ट करता है, आप अभी की एग्जांपल ले लें सर, आप बताएं ईरान की आप पॉलिटिक्स को कंपेयर करते हैं एक सेकुलर लाइक यूरोपियन पॉलिटिक्स से, और आप ये अल्टीमेट निकालते हैं, आपका ये आर्गुमेंट एंड पे कंक्लूजन ये निकलता है कि नो यू कैन नॉट, वो आप ये नहीं कर सकते कि मैं आपको सेकुलर सिस्टम की एक खराबी आपके सामने रखूं और आप इस्लामी किसी मुल्क के अंदर चले जाएं। मुझे सेकुलर सिस्टम का बताइए कि जो सोशलिस्ट सेकुलर सिस्टम है ये पूरी दुनिया में नाकाम हुआ है। आप कहते हैं कि ये हमेशा कामयाब होता है, अगरचे आप मजमूई तौर पे सेकुलर सिस्टम की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं उसकी बड़ी मेजर ब्रांच है सोशलिज्म, मैं उसकी बात कर रहा हूं, तो हर जगह नाकाम होता है। सो व्हाई डू यू मेक दैट क्लेम? सर ऐसा होता है, मतलब कहीं पे बेहतरी आती है, कहीं पे नहीं आती है, लेकिन ओवरऑल अगर सोशलिस्ट सेकुलरिज्म में कहां बेहतरी है? नहीं, सोशलिस्ट अगर आप सेकुलरिज्म में कहां देखें बेहतरी आई? सर मैंने आपकी बात नहीं सुनी। सोशलिस्ट सेकुलरिज्म में कहां बेहतरी आई है? आप कह रहे हैं ना कहीं बेहतरी आती है कहीं नहीं आती, कहां आई है बताइए? सर सेकुलरिज्म भी है, ये आहिस्ता आहिस्ता इवॉल्व होता है। तो अभी तो इसमें प्रॉब्लम्स इसलिए हैं में आज अगर आप इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को देखें, आई मीन इंटरनेशनल स्टेट्स को देखें, तो जहां पे सेकुलरिज्म है वो काफी प्रोग्रेस में है एज कंपेयर टू वो स्टेट्स जहां पे कोई रिलीजियस गवर्नमेंट है। ओके, रिलीजियस गवर्नमेंट है मिसाल के तौर पे, I have a very small question. You are asking, I can answer. रिलीजियस गवर्नमेंट है मिसाल के तौर पे, जैसी भी है, लेट अस से कि दुबई में है, कुछ लोग कहते हैं दुबई में लिबरलिज्म है, दुबई में एक्चुअली शरिया है, लेकिन पूरी तरह से नहीं है। उसमें जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनको बहुत आज़ादियां हैं, कुछ कम भी की गई, कुछ ज़्यादा की गई, लेकिन बाय एंड लार्ज उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इस्लामिक है। उसका कंपैरिजन करते हैं नॉर्थ कोरिया से, जो कि एक सेकुलर मुल्क है। बताइए नॉर्थ कोरिया कैसे बेहतर है? सर एक्चुअली पहली बात ये कि आपने जो यूएई की या दुबई की एग्जांपल ली है, तो वहां पे आपको कहाँ लगता है कि इस्लामिक निजाम है, खिलाफत है वहां पर? क्या उसकी इकोनॉमी इस्लाम के अकॉर्डिंग है? अगर आप ये समझते हैं ना कि खिलाफत ही वहां पे वो सिस्टम, वैसे वो उसके उनके नजदीक वो खिलाफत ही है, लेकिन मैं उस बहस में नहीं जाना चाहता। मैं आपसे ये कहता हूँ कि आप यूएई का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ें, उसमें लिखा हुआ है कि वो एक इस्लामी इलाका है, वहां पे शरिया है, मुसलमानों के लिए शरीयत बहुत सख्त है। ऐसे वहाँ पे इलाके हैं कि जहाँ पे कोई सिंगल आदमी घर नहीं ले सकता, यू हैव टू हैव द फैमिली। बहुत सी इस्लामिक वैल्यूज हैं। नॉन मुस्लिम्स के लिए उन्होंने बहुत सी आज़ादी रखी है, दैट इज ट्रू, लेकिन फिर भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो इवन नॉन मुस्लिम्स भी अप्लाई करती हैं। लेकिन अगेन मैं उसके एक्सटेंट में नहीं जाता कि वो कितना शरिया कितना नहीं, लेकिन हमें ये पता है कि वो सेकुलर रही है, कॉन्स्टिट्यूशनली सेकुलर नहीं है। उसका मुकाबला आप नॉर्थ कोरिया से करें और मुझे बताएं कि नॉर्थ कोरिया कैसे बेहतर है उससे। दैट्स व्हाट आई वांट टू फाइंड आउट। और अगर आप कहते हैं कि नॉर्थ कोरिया कॉन्स्टिट्यूशनली सेकुलर है, तो सर नॉर्थ कोरिया में ऐसी बहुत सी चीजें नहीं है जो सेकुलरिज्म एक स्टेट में जरूरी होती हैं, लोग उसे इंपॉर्टेंस देते हैं। वहां पे फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, वहां पे लिबर्टी नहीं है, वहां पे एक प्रॉपर सिस्टम नहीं होता पॉलिटिक्स का। तो आप कहते हैं कि आप अगर सर और जिम्बाब्वे वो भी सोशलिस्ट बेसिकली आइडियोलॉजी पे चल रहा है, वहां पे भी यही प्रॉब्लम्स हैं। सर अगर ऐसे ही है तो ऐसी वर्स्ट एग्जांपल्स भी ली जा सकती हैं जहां पे एक रिलीजियस सिस्टम है और पूरी तरह बुरे निजाम कर रहा है। इसराइल को ले लें सर, आप रिलीजियस सिस्टम है, ये इधर अफगानिस्तान को ले लें सर, तो आप उन्हीं एग्जांपल में क्यों जा रहे हैं जो जहां पे लोग भी लिटरेट नहीं है, जहां पे एक डिक्टेटरशिप है, यहाँ पे पॉलिटिक्स अच्छी नहीं है। आप आए ना बेनिफिट स्टेट्स की तरफ, आके आपको समझ लग जाए कि सेकुलरिज्म किसी पर्टिकुलर सिस्टम का नाम नहीं है। आप शायद लिबरल सेकुलरिज्म को ही मजमूई तौर पे सेकुलरिज्म समझ रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आप थोड़े से एजुकेट हो जाएं कि नेक्स्ट टाइम जब आपसे बात हो तो आपको आइडिया हो कि सेकुलरिज्म कोई एक पर्टिकुलर सिस्टम नहीं है। मैंने आपको जितनी एग्जांपल दी है सारी सोशलिस्ट सेकुलरिज्म की दी है। लिबरल सेकुलरिज्म की बात बारी बाद में आएगी कि उसमें क्या प्रॉब्लम्स हैं। मैं सिर्फ आपको ये इन्फॉर्मेशन आपको मैं इम्पार्ट करना चाहता हूं कि सेकुलरिज्म इज नॉट जस्ट वन पर्टिकुलर थिंग। अगर है
तो फिर अगर एक जगह गलत है तो हर जगह गलत है, बट दैट इज तो नॉट फिर द सर केस। मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। खिलाफत फिर आप कैसे ले सकते हैं सर? जो मतलब जहाँ आर्गुमेंट है, मैं किसका जिक्र किया है? खिलाफत खिलाफत का और किसने जिक्र किया है? आपने तो मुझे सेकुलरिज्म की अच्छी बातें बतानी है, और अभी तक हमने ये तय किया। सबसे अच्छा पहले चले बैक सर, टॉपिक पे आते हैं। अगर आपको ये देखें, आप इस पे फायदा नहीं है ना, टॉपिक अगर आपको ये बात समझ आ गई है, आप खुद कंफर्म कीजिए, आपको ये बात समझ आ गई है कि सेकुलर सिस्टम कोई एक पर्टिकुलर सिस्टम नहीं होता, बल्कि उसकी बहुत सी ब्रांचेस हैं। हाँ हाँ ना, सर, में दो जवाब दो दीजिए। आपने बताई, आपने दो बताई। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। वी गो बैक टू द बेसिक्स। जो मेरा क्वेश्चन था, आपने ये कहा कि ये लोग तय करेंगे, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है कि उनके मुल्क में क्या सिस्टम होना चाहिए, टू विच आई फॉलोड अप कि अगर किसी मुल्क के लोग ये चाहते हैं कि उनका सिस्टम रिलीजियस होना चाहिए, तो क्या उन लोगों की बात मान के इज्जत दी जाएगी या नहीं दी जाएगी? सर लोग वो डिसाइड करेंगे जो लिटरेट होंगे, जो एजुकेटेड होंगे। और Okay? और ये भी होता है ना सर, ये भी होता है ना कि एक ऐसी एक न्यू स्टेट बनाते हैं जहाँ पे लोगों को उन चीजों का पता ही नहीं है जो बहुत बेहतर परफॉर्म कर रही हैं, और उन्हें एक डॉगमा में रख के एक सिस्टम दे दिया जाता है कि ये बेस्ट है, और उनके वो इमोशनल सेंटिमेंट्स को टच किया जाता है जो रिलीजन से जुड़े हुए हैं, इसलिए वो ये कहते हैं। अदरवाइज जहाँ पे इस्लाम सिस्टम चल रहा है, लोग कह रहे हैं कि हमें इस्लामिक सिस्टम चाहिए। जहाँ पे चल रहा है, अफगानिस्तान में देख रहे हैं, ईरान में देख रहे हैं, क्या हाल है आप जानते हैं। और हाँ सर, Again, ये it's बात not, मुझे आपसे मैं बात नहीं कर रहा कि इस्लामिक सिस्टम्स में क्या होता है। जब उस पर आएंगे तो यस, फेयर इनफ, हम बात करेंगे। लेकिन आप ये कीप ऑन जो आप कर रहे हैं ना, कि आप कहते हैं सेकुलरिज्म अच्छा है, हम पूछते हैं कि उसमें ये प्रॉब्लम, आप कहते हैं वो तो इस्लामी मुल्कों में भी है। तो फिर अगर इस्लामी मुल्कों में भी है, सेकुलरिज्म में प्रॉब्लम है, तो फिर आपका बेहतर कैसे हुआ? दिस इज समथिंग यू नीड टू थिंक अबाउट। लेकिन मैं दोबारा से आपके सवाल की तरफ मैं आता हूँ, अपने सवाल की तरफ, जिसका जवाब आपने ये दिया है कि एजुकेटेड लोग होंगे। तो बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि अगर लोग सेकुलरिज्म को मान ले तो फिर हम उनकी बात मान लेंगे, अगर वो रिलीजियस सिस्टम कहें तो फिर हम उनकी बात नहीं मानेंगे। टेल मी, व्हाट अथॉरिटी डू यू हैव ओवर पीपल कि वो ये कहें कि हमें एक रिलीजियस सिस्टम चाहिए, और आप ये कहें कि नहीं, आप अनपढ़ हैं, जाहिल हैं, हमने आप पे सेकुलरिज्म ही इंपोज करना है? एंड कैन यू इवन डू दैट? सर ऐसा नहीं है कि इम्पोज करना है। और आप सर स्टडीज देख लेना, अब जहाँ पे एक रिलीजियस सिस्टम चल रहा है, जहाँ पे एक रिलीजियस सिस्टम चल रहा है और जहाँ पे एक सेकुलर सिस्टम चल रहा है, वो विच इज परफॉर्मिंग बेटर। और ऑफ कोर्स अगर लोग सब हर चीज देखेंगे, डिसएडवांटेज एडवांटेज देखेंगे, तो वो बेहतर की तरफ ही जाएंगे, जहाँ पे उन्हें अच्छे राइट्स मिल रहे हैं। आप खबरें मुझे क्यों सुना रहे हैं? मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे आप? आंसर मी द क्वेश्चन कि अगर लोग ये कहते हैं बाय योर स्टैंडर्ड के अगर लोगों की राय को इज्जत दी जाएगी, कि उनके ऊपर जो रूल्स बनेंगे वो सेकुलर बनेंगे इसलिए कि लोग ये चाहते हैं, देन माय क्वेश्चन इज कि अगर लोग ये चाहते हैं कि नहीं, उनके ऊपर रिलीजियस सिस्टम हो, तो फिर आप सेकुलरिज्म क्या इंपोज करेंगे, या उनकी राय को रिस्पेक्ट देते हुए उनको रिलीजियस सिस्टम आप यूज करने देंगे? दैट्स द क्वेश्चन। सर एक्चुअली ऐसा है कि जहां तक बात है ना कि लोग कहेंगे, तो लोगों की जो राय होती है ना, वो एक डिफाइन भी की जाती है ना, कि आप जो सिस्टम लोग कह रहे हैं वो सिस्टम है क्या। ठीक है, तो अगर लोग एक ऐसा सिस्टम कह रहे हैं जो प्रैक्टिकली बहुत मुश्किल है, और उन्हें ये एक्सप्लेन किया जाए, और तमाम लोग, एक तो दूसरी बात, जो वो लोग कह रहे हैं उनकी वो नहीं मानते, वो कहते हैं नहीं, हमें फिर भी रिलीजियस सिस्टम चाहिए, देन व्हाट? देन ठीक है, आप लोगों की मान के खिलाफत ले आए, सिस्टम बेहतर करके दिखा दें। आमिर भाई वैसे ठीक कह रहे थे, वो जो साहब आपको सरगोशियां कर रहे हैं, उनसे कहें वो आ जाएं, मेरा ख्याल है वो केस ज्यादा बेहतर विन करेंगे। उनको ले आए आप, छोड़ें आप। सर अपना ये खिलाफत करेंगे, खिलाफत है क्या? जरा एक मिनट सर, कैसे भाई, मैं यहाँ से बात तो 1-2 मिनट लेना चाहता हूँ। सर अब आपके हवाले हुआ मामला। नहीं माशाल्लाह, आपने बड़ी प्रिंसिपल गुफ्तगू रख दी है सामने। मेरे ख्याल से भाई को वो एक तो डिफरेंस नहीं समझ आया, या पता नहीं शायद वो समझना नहीं चाह रहे। अज्यूम कि मैं उनके लिए अच्छा ही सोचता हूँ, कुछ हो सकता है वो समझने की कोशिश कर रहे होंगे, वो नहीं पिक कर पाएंगे जो आप पॉइंट रख रहे हैं। जब आप सेकुलरिज्म को एक आइडियोलॉजी के तौर पर पेश करते हैं, तो फिर आप उसके रूल्स रेगुलेशन सामने रखते हैं। प्रोग्रेस की बात एक बुक का, या बेस्ट सेलर गई है, व्हाई नेशंस फेल। मैं अगर आपसे पूछूं कि किसी नेशन की प्रोग्रेस या प्रोस्पेरिटी की बेसिस क्या है, हर दूसरा सेकुलर एक बंदे से डिफर करेगा। उस वक्त किस तरह आप खिलाफत को डिफाइन, अभी ये खिलाफत की डेफिनेशन के ऊपर बात करना चाह रहे हैं, या मुसलमान कैसे उसको डिफाइन करेंगे? जरा मुझे मौका दे दें, मैंने सुना है खामोशी से भाई आपको, ठीक है ना? तो यानी आप ये चीज चाहेंगे कि भाई अगर कोई कम्युनिटी है, एक बड़ा जम्मे गफीर एक नेशन है लोगों की, वो ये कहती है भाई हमें रिलीजियस जो है ना वो शरिया लॉ चाहिए, उस पर आप कहेंगे जी हम उनसे पूछेंगे, डिफाइन करें वो कैसे बेहतर है, तब हम बताएंगे। यही मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि हमें जो सेकुलरिज्म का लॉलीपॉप चूरन बेचा जाता है, ठीक है, वेस्ट की तरफ से हमें पट्टी पढ़ाई जाती है कि ये सबसे बेहतर है, आप प्रोग्रेस को डिफाइन करें। प्रोग्रेस कैसे डिफाइन करते हैं, थोड़ा सा डिफाइन कर दें, ताकि मैं फिर 1-2 चीजें आपके सामने मिसाल के तौर पर रख दूंगा, तो मुझे बताइएगा कि उधर मसले क्या हुए हैं।
और सर आप कह रहे हैं ना कि वो आप कैसे डिफाइन करेंगे सेकुलर को, सेकुलरिज्म को? सेकुलरिज्म को नहीं, नहीं नहीं नहीं, मैंने नहीं, फोकस करें, मैंने सेकुलरिज्म नहीं पूछा। आप सेकुलरिज्म को पॉइंट अपना समझना है, आपका मेन जो आर्ग्यूमेंट है ना वो बेस किस चीज पे कर रहा है। आप सेकुलरिज्म को अच्छा किसी नेशन या कंट्री की प्रोस्पेरिटी और प्रोग्रेस के ऊपर कर रहे हैं। जब आप प्रोस्पेरिटी और प्रोग्रेस के ऊपर कर रहे हैं किसी नेशन का, जितना वो ज्यादा तरक्की करती है, जितनी ज्यादा उसके अंदर फ्रीडम होती है, आप उस बेस पर रख रहे हैं। थोड़ा डिफाइन करें प्रोग्रेस को कि किसी स्टेट के अंदर क्या हो तो वो प्रोग्रेसिव होती है, ये थोड़ा सा डिफाइन करते हैं। सर जहां पर फ्रीडम ऑफ स्पीच हो, जहां पे लिबर्टी हो, जहां पे प्रॉपर्टी के राइट्स मिलते हो, जहां पे मतलब रिलीजन की वजह से कोई मिनोरिटी ना बनता हो, सब इक्वल हो, उसे कहा जाता है वो स्टेट बेहतर होगी, वो प्रोग्रेस करेगी। जबरदस्त जबरदस्त, ठीक हो गया। ये हमारे सामने ये चीज आ गई, जिसको राइट्स मिलते हो, जिसको ये चीजें मिलती हो, ठीक है, वो प्रोग्रेसिव होगी। सही हो गया जी। अब मुझे दिखाएं कि सेकुलरिज्म इसके लिए क्या करती है। सर सेकुलरिज्म जो है इसके लिए, अब देखें ना, सेकुलरिज्म में सेकुलर साइंस पूरी पड़ी है, ठीक है, उसी की बेस पे सेकुलरिज्म इस चीज के लिए जो आप बता रहे हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये सारी चीजें इसके लिए क्या करती है, थोड़ा सा मुझे समझा दे, क्या करती है। सर सेकुलरिज्म में ऐसा होता है ना कि जब आप एक रिलीजन को लेते हैं, मैं एग्जांपल को क्लियर करता हूँ, जब आप एक रिलीजन को लेते हैं तो आप सारी टीचिंग्स लेते हैं रिलीजन के अकॉर्डिंग। जब आप सेकुलरिज्म को लेते हैं तो आप सेकुलर साइंस पे करते हैं, फोकस करते हैं। सेकुलर साइंस में लॉ भी आ जाता है, सेकुलर साइंस में पॉलिटिक्स आ जाता है, सॉरी भाई, आप कान ना यूं घुमा के पकड़ा, मैं उसको शॉर्ट कर देता हूँ। बात कंप्लीट करनी है। नहीं, बात कंप्लीट, मैं वो पहले 20-25 मिनट आप ले गए हैं सर, बात कंप्लीट को मुझे समझ तो आए। अच्छा, अब आप ये मुझे बता, मैं सब फ्रीडम ऑफ स्पीच हमने रख ली ना एक पॉइंट के तौर पर। एक सेकुलर सोसाइटी के अंदर एक रिलीजियस बंदा अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच रख सकता है? जी रख सकता है। एक औरत हिजाब पहन सकती है? पहन सकती है। ठीक है, क्यों वो सेकुलर स्टेट्स जिसमें आपके बकौल यूरोप के अंदर, डेनमार्क के अंदर, फ्रांस के अंदर, जर्मनी के अंदर इन चीजों के ऊपर बैन लगाने की बात चल रही है, वो तो सेकुलर स्टेट्स हैं, क्यों उससे हिजाब छीना जाता है? एक लड़की केस जीतती है, केस लड़ती है, एक मुसलमान है, वो दाढ़ी रखने के लिए, नमाज पढ़ने के लिए, और स्कूल के अंदर कई एक्टिविटीज ऐसी चल रही हैं या इंस्टीट्यूट्स के अंदर चल रही हैं जिसके खिलाफ वो आवाज उठाता है कि मुझे इनको नहीं करना, उसकी फ्रीडम ऑफ स्पीच कहाँ जाती है? सर नमाज पढ़ने से कौन सी स्टेट रोकती है? और दूसरी आपने हिजाब की बात की जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सर आप मुझे बताएं, एक औरत ने वो उसके पीछे जो कॉन्टेक्स्ट है वो ये है कि एक औरत ने अगर पूरा पहना हुआ है, नकाब किया हुआ है, और उसकी बॉडी के साथ एक बॉम्ब अटैच है, तो कौन पहचानेगा? मेरी बात सुने, एक बंदे की गलत सुनने, अगर आपने ये मिसाल रखनी है, मुझे नहीं, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कम से कम आपसे जितनी भी बात हुई थी कि इतनी हल्की मिसाल आप रखेंगे। एक बंदे की गलत मिसाल के तौर पर किसी दुनिया के कोने के अंदर एक सेकुलर बंदा आता है, वो आके गन पकड़ लेता है, वो आके शूट कर देता है, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर कई ऐसे, अभी 2003 के अंदर उसकी इराक की इन्वेजन की जाती है, बाद में आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है उसके अंदर रिपोर्ट्स आती हैं कि वो तो चीजें अचीव ही नहीं की जो आप बता रहे थे, उसका तो प्रूव ही नहीं मिला। अब लोग आके माजरतें कर रहे हैं सारी चीजें कि पूर इंटेलिजेंस थी, इंटेलिजेंस बेस हमने इन्वेजन की थी, हमें तो पता ही नहीं चला, ब्लैक वाटर ने खून खराबा किया, जो भी तमाशे किए। बाद में रिपोर्ट्स आई हैं बकायदा, मैंने इसके ऊपर वो आईसीजी की रिपोर्ट्स दिखाई हैं कि लेटर्स लिखे गए जर्नलिस्ट की तरफ से कि हमने जाके व्यू किया, कोई ऐसी चीज नहीं मिली जिस बेस के ऊपर इन्होंने अटैक किया था। अब मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि मैं अमेरिका के इस काम की वजह से पूरे सेकुलरिज्म को रगेद दूं? फिर तो मुझे करना चाहिए। एक औरत अगर इस तरह का, मान ले 1 मिनट के लिए कि एक औरत ने आपके बकौल बॉम्ब बांधा हुआ है, उस वजह से हम सारी औरतों के हक छीन लेंगे, ये कहता है सेकुलरिज्म। सर आपने जो अमेरिका की बात की वो इंटरनेशनल लेवल पे है, जो सेकुलरिज्म की बात है सर आप बेस ही खराब कर रहे हैं, वो विद इन स्टेट की बात खराब नहीं कर रहा आपने, मेरी बात सुने, इंटरनेशनल लेवल पे है, आप एक इंडिविजुअल को इंटरनेशनली औरतों के हिजाब उतारने के लिए पेश कर रहे हैं, एक इंडिविजुअल को आपके बकौल इन्वर्टेड कॉमा जिसने बम बंधा हुआ है, आप उसको इंटरनेशनली रख रहे हैं। अच्छा, अमेरिका पसंद नहीं आया? कैसे इंटरनेशनली रख रहे हैं, कैसे इंटरनेशनली रख रहे हैं? सर आपने जो अमेरिका की मिसाल दी, जो आपने मैं दोनों बातें क्लियर करता हूँ आपकी, दोनों बातें ना क्लियर करें, जो पॉइंट मैंने रखा है उसके ऊपर आ जाएं, वो हिजाब वाला जो पॉइंट है, आप पता क्या कर रहे हैं, आप जो नॉन इश्यूज हैं, जो एक जिमनी बात बीच में आ जाती है, उस मिसाल को पकड़ के सारी बात को डिरेल कर देते हैं। एक औरत का हिजाब उतारा जा रहा है, उस पर आपने मिसाल दी बम की, उस पर मैंने मिसाल दी है कि एक इंडिविजुअल की वजह से, प्रिंसिपल पकड़े, एक इंडिविजुअल की वजह से क्या हम पूरे के पूरे रूल्स रेगुलेशन का ये जो आपका प्रिंसिपल है सेकुलरिज्म के लिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच, उसको हटा सकते हैं, उसको इग्नोर कर सकते हैं इतने बड़े प्रिंसिपल को? सर आपने अमेरिका की बात की और हिजाब की बात की, ऐसे ही है ना?
अब सर जो आप अमेरिका की बात कर रहे हैं, उसमें अमेरिका जो है वो इंटरनेशनल स्टेज पे जाके जा रहा है, और जो सेकुलरिज्म है ये इंटरनेशनल लेवल पे रिलीजन को साइड पे नहीं कर रहा, सेकुलरिज्म विद इन स्टेट की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। और जहाँ पे आपने की ना हिजाब की बात की, एक औरत ने बॉम्ब पहना और उससे ये सीन हुआ, तो सर एक है, अब में 2-3 होना, इसमें कौन कौन पकड़ेगा? लाइक आप गले में क्या डिटेक्ट लगा सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं इसके लिए, पता है? और हिजाब, वो वहां से हिजाब का उतरना ये नहीं है कि बिल्कुल बेपर्दा हो गया, ठीक है, आप ऊपर वो मतलब नकाब का उतरना, आप हिजाब पहन सकते हैं। ऐसा नहीं होता कि वो कह रहे हैं कि आप बहुत छोटे कपड़े पहने या ऐसा कुछ हो, ऐसा भी नहीं है। और अमेरिका की आपकी मिसाल बहुत सर बेसलेस थी, बहुत अलग थी, टॉपिक से अलग थी। और दूसरी बात जो हिजाब वाली थी वो ये है कि वहां पर ये नहीं है कि मतलब आप कह रहे हैं कि आपने अगर नकाब उतारना है तो आप कपड़े बिल्कुल छोटे कर दें, ऐसा नहीं होता। और ये एक दो स्टेट्स में, और हर स्टेट में नहीं है ऐसा, और जिसमें हुआ उसके पीछे कुछ रीजंस थी। अच्छा, 1-2 स्टेट्स में हुआ, जिनमें हुआ उनमें कुछ रीजंस थी, वो रीजंस जस्टिफाइड हैं? करना चाहते हैं। जी सर, मैं समझा नहीं सवाल, क्या कहा यार आपने, सुना नहीं। उनको आप माइक दे दें, आप प्लीज पीछे हट जाइए। सर आप क्वेश्चन करें ना। आप उनको माइक दें ना, वो जो आपके पीछे क्या कहते हैं, जो डायरेक्टर साहब बैठे हुए हैं। ओ मैनू उत्ते ले लो जालमो। क्या हुआ आमिर भाई, कहाँ चले गए थे आप? मैं डिस्कनेक्ट हुआ, मुझे ऊपर ले लें यार, आप लोग माइक म्यूट करके सारी निकल गए थे, कला छट के मनो। आपके नहीं, आपके एंड पे आई थिंक कोई हुआ। अच्छा खैर, मैं वो पीछे कैसे भाई, मैं बात वो जहाँ रुकी है, सॉरी मैं चाह रहा जी, हूँ, मैं सिर्फ आपको सर अपडेट कर रहा हूँ कि जब आप गए तो पीछे से वो डायरेक्टर साहब दोबारा से सरगोशियां कर रहे थे, तो मैंने अर्ज करा था कि उनको लेके आ जाएं। प्लीज कैरी ऑन। जी जी, सॉरी वो सरगोशी तो वो करेंगे, वो सामने नहीं आएंगे हैं। वो क्या है वो शेर, कैसर भाई आप तो अदबी आदमी हैं, क्या शेर है? क्या है वो मैं बैक एंड पे एक और काम कर रहा था, ताल्लुक मिलता जुलता ही है, सोशलिज्म से हम बात कर रहे हैं। मुझे अभी रुक जाए आमिर भाई के साथ एक मैं बात शेयर कर रहा हूँ। मुझे अभी किसी ने एक मैसेज भेजा, एक स्क्रीनशॉट भेजा है डॉक्टर तैमूर रहमान साहब का, मुझे तो उन्होंने ब्लॉक किया हुआ है, जिसमें आज मेरी एक मार्क्सिस्ट खातून के साथ एक एक्सचेंज हुआ है एक टीवी चैनल पे, तो उसका एक क्लिप थोड़ा मैंने लगाया। तो उनकी तैमूर रहमान साहब की तरफ से आया कि मेरे बारे में उन्होंने कहा कि हमारे कॉज को ये पॉपुलराइज कर रहा है, इससे पहले टीवी पे ये बातें नहीं होती थी। तो मैं उनको लिख रहा था कि जनाब, फिर मैंने आपको डिबेट का जो कहा हुआ है, आपको कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलेगी अपने कॉज को पॉपुलराइज करने की। तो मैं उस काम में लगा हुआ था, और इत्तेफाक से इधर बातें भी हम ज्यादा सोशलिज्म और इस तरह की हम बातें कर रहे थे, सेकुलरिज्म एंड सो फोर्थ। तो बीच में उनके जो है वो डायरेक्टर साहब पीछे से वो भी लगे हुए थे, और इन द मीन टाइम वापस आ गए। जी फरमाइए। नहीं जबरदस्त। अच्छा, इनके विस्पर के लिए आपने कहा तो मुझे शेर याद आ गया था, मैंने कहा आप अदबी शख्सियत है तो आपकी मौजूदगी में वो शेर पढ़ देते हैं। वो कहते हैं, बहुत खूब पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं, है क्या सर भाई? बहुत खूब पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं, साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। अच्छा तो आगे बढ़ते हैं। भाई मैंने मिसाल रखी थी, अच्छा मैं बैक स्टेज हो गया था, डिस्कनेक्ट हो गया, तो कह रहे हैं जी, वो कहते हैं कि जी वो मुंह का नकाब हटा दें। बम किसी ने मुंह पे बांधना है? हाँ जी, बम मुंह पे बांधता है बंदा कि जी हिजाब उतार दें। वो ये नहीं कहते आप छोटे छोटे पहन लें, कितने पहने, बम कहीं भी छुप सकता है बंदे का। यार ये बम फैसला करेंगे या किसी बंदे की गलत हरकत फैसला करेगी कि आपने कैसे डिसाइड करना है पूरी कम्युनिटी के ऊपर? आप रेगुलेशन बना सकते हैं, उस चीज को रखें। खैर मैंने जो उसूल रखी थी, मुझे नहीं पता था कि आप बात जो मैंने इतनी इंपॉर्टेंट बात रखी थी, उसको आप घसीट के इस लेवल पर ले आएंगे कि एक औरत जो है वो जनाब बम बांधती है, तो लिहाजा इसलिए हमने उसका हिजाब उतारना शुरू कर दिया। तो कल को बड़ा कुछ मसले मसाइल हो जाएंगे। जो प्रिंसिपल था जो मैं रखना चाह रहा था वो ये है कि इस वक्त दुनिया के अंदर कई ऐसे मुल्क हैं जिनकी प्रोग्रेस या जिनकी प्रॉस्पेरिटी के पीछे ना रिलीजन है, ना आपका सेकुलरिज्म उनको सहूलत फराहम कर रहा है, ठीक है, को फैसिलिटेट कर रहा है, बल्कि वहां की लोकल पॉलिटिक्स है जो डिफाइन करती है कि उस मुल्क की प्रोग्रेस की या प्रॉस्पेरिटी की हालत क्यों है, बेहतर है या क्या है। उसकी पॉलिसीज तय करती हैं, वहां की जो लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज होती हैं वो तय करती हैं ये चीजें। इससे ये चीज समझनी चाहिए कि किसी मुल्क को हम इन डिबेट के अंदर तब तक एग्जाम्पल के तौर पर पेश नहीं कर सकते हैं, चाहे वो कोई रिलीजियस कंट्री हो चाहे कोई, जब तक वो अपने उन उसूलों के ऊपर खड़ा ना हो जिन उसूलों को वो आइडियोलॉजी मानती है कंप्लीटली। तब तक ये रिलीजियस स्टेट के लिए भी होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर ईरान है, सऊदीया है या पाकिस्तान है, ये दुनिया का कोई भी ऐसा कंट्री है जो खुद को इस्लामिक स्टेट होने का क्लेम करता है और इस्लामिक लॉज को फॉलो करने की कोशिश भी करता है,
वो जहां जहां इस्लामिक लॉज को फॉलो कर रहा है हम उसको ऑन करते हैं, जहां वो उस आइडियोलॉजी से हट के बात करेगा उसके रिजल्ट खराब निकलेंगे, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो ये मेरी राय थी जो मैंने रख दी है। बाकी सेकुलरिज्म के ऊपर कैसर भाई ने जो बात रखी है मेरे ख्याल से वो काफी है इस एतबार से कि आप सेकुलरिज्म को बेहतर कैसे समझते हैं। मैं जितना सुन पाया हूं, अफसोस के साथ पूरी आर्मी भी साबित नहीं कर पाई है, चाहे पीछे के विस्पर को अगर कमेंट्री के अंदर ऐड भी कर लिया जाए। जी सिस्टर लीना आगे बढ़े। हमारा क्वेश्चन कैलिफेट सिस्टम बेहतर है और सेकुलरिज्म, आपने हमारा आधा सवाल सुन लिया, उसके आपने सेकुलरिज्म पे आपने आधा सवाल ही नहीं सुना हमारा। अच्छा पूरी अच्छा, आर्मी सुनते हैं, आ रही है। अगली बार सुनते हैं जी, अगली बार सुनते अगली बार आप सेकुलर आर्मी साहब, क्या आप फील कर रहे हैं कि इस गुफ्तगू के बाद आप कुछ पहले से ज्यादा अवेयर और एजुकेट हुए हैं? चले गए, नाराज हो गए? अरे ये तो बड़े टॉलरेंस वाले लोग होते हैं। हैं। ओहो, अच्छा चले गए हैं? ओहो हो, चलिए कोई बात नहीं नहीं, कैसे भाई जो आपने प्रिंसिपल्स रखे थे ना स्टार्ट के अंदर उनको नहीं फर्क पता चल रहा, वो तो आपने खोलकर बाद में बयान किया तो उनको पता चला कि आप ये सवालिया उन मुल्कों की मिसालें क्यों पेश कर रहे हैं कि वो सेकुलरिस्ट जो सोशलिस्ट रहे हैं बेस में, तो उनके हालात आप देख लें। अच्छा, यही सोशलिस्ट सेकुलरिज्म जमाल अब्दुल नासर 1960s के अंदर मुल्क का हाल देख लें क्या हुआ था, इजिप्ट के मुल्क का हाल आप देख लें उस वक्त के क्या हालात थे लोगों के, तो वो भी देख, तो यानी ये सारी मिसालें हैं जिस वक्त में वो भुट्टो साहब ने भी अपनी तरफ से वो सेकुलरिज्म तो नहीं लेके आए क्योंकि लोगों को चूरन भी बेचना था, इस्लाम का वो नारा भी था, तो इसलिए उन्होंने कहा जी सोशलिज्म हमारी मईशत है और इस्लाम हमारा दीन है। वेरी गुड। तो यानी आधा तितर आधा बटेर बनाकर पेश किया गया था। तो उनके जो हालात थे वो तो सबने देख लिए। फिर वो बेनजीर साहब बाप ने जो है वो नेशनल जो है ना वो अपना शुरू किया, नेशनलाइजेशन शुरू की। कैसर भाई आपके सामने तो मिसाल रही होगी कि मुल्क के अंदर जो नेशनलाइजेशन करके जिसकी वजह से जो इन्वेस्टमेंट थी, जो प्राइवेट पोटेंशियल था, जो लोगों का कमर्शियल माइंड था, वो सारे का सारा निकल कर उधर चला गया। बहरहाल सोशलिज्म या वो तो अलग चीज जी। हमारे मुल्क को आप बहुत ताने दे रहे हैं, आपके मुल्क में भी 1991 में लाइसेंस राज खत्म हुआ था, सोशलिस्ट वहाँ पे सोशलिज्म खत्म हुआ तो आपके मुल्क ने तरक्की करना शुरू की थी। ये सोवियत ब्लॉक ना टूटता तो आपका मुल्क वो पाकिस्तान से बड़ा पीछे रहना था उसने। ये तो बाद में हुआ, फिर आहिस्ता आहिस्ता सोशलिस्ट वैल्यूज खत्म हुई, वहाँ पे कुछ ना कुछ उन्होंने एक मिक्स लेके आए वो जो कि ज्यादा लिबरल है, लेकिन छोड़े, सिर्फ हमें ताने न मारे, आपके मुल्क के भी यही हालात थे। चलें अब तो कैसर भाई हम बहुत आगे हैं ना, अब तो हम चांद पर चले गए हैं। ठीक है जी, अब तो आप इतने ज्यादा अमीर हो गए हैं कि 2029 तक आपके पास इतनी वाफर गंदम हो गई है कि एक्सटेंड कर दिया है प्रोग्राम कि हर आदमी को 5 किलो गंदम पर मंथ मिला करेगी। एक है कितनी गंदम? 5 किलो पर पर्सन पर मंथ। ठीक हो गया। चले, आटा तो है ना हमारे पास कैसर भाई, आप लोगों के पास आटा ही कोई नहीं है जी। हमारे पास इस दफा इतना आटा है कि किसान बेच नहीं रहे, कहते हैं नहीं बेचेंगे भाई, 3,000 रुपए भी मन का आप नहीं दे रहे हैं और आटा ही आटा है मुल्क में इस वक्त, सस्ता ही सस्ता हुआ जा रहा है। चले, जबरदस्त हो गया, अच्छी बात रही माशाल्लाह, जबरदस्त रही। जी। अच्छा कैसर भाई, वो लिंक जो है वो हटा दीजिएगा। वैसे तो 2 कॉलर्स ही हमने मजीद लेने हैं, लेकिन अगर आमिर भाई का मूड है तो 5 रुपए वाला आमिर भाई के लिए एक प्रेजेंट कर सकते हैं। आमिर भाई समझ गए? जी जी कर दें, प्लीज जरूर करें। हाँ, ये तो आपका बड़ा एहसान होगा मुझ पे। चले फिर इससे पहले वो 5 रुपए इधर उधर हो जाए, मैं पहले 5 रुपए ले ही लेती हूँ, ऐड कर लेती हूँ। सीकर भाई और मुजद्दद गामदी